नमस्कार साथियों, आर के अड्डा 61 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल लाइन है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएंगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएंगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन कामयाब बनाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन आपको कामयाब बनाएंगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा नया वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि वाक्य रचना पर चर्चा चल रहा था हमारा, वाक्य रचना आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में यह बताया वाक्य रचना के बारे में। वाक्य क्या होता है, वाक्य क्या होता है और वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं, इस पर हमने चर्चा किया। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे बात की जाए वाक्य की तो वाक्य उसे कहते हैं शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहा जाता है। और दोस्तों, वाक्य के जो होते हैं भेद जो होते हैं हमारे, ये 3 होते हैं। नंबर 1 जो होता है हमारा रचना या प्रयोग के आधार पर, नंबर 2 जो होता है अर्थ के आधार पर, नंबर 3 जो होता है हमारा कर्ता या क्रिया के आधार पर। दोस्तों, आज हम वाक्य रचना के भेद में नंबर 3 जो होता है हमारा कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं जिन्हें आप वाक्य का अंग भी कहते हैं। आइए इस पर चर्चा करें। दोस्तों, कर्ता क्रिया के आधार पर वाक्य जो भेद होते हैं हमारे 2 होते हैं। नंबर 1 जो होता है हमारा उद्देश्य होता है, नंबर 2 जो होता है हमारा विधेय होता है। जी हाँ दोस्तों, इसे वाक्य का अंग भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि नंबर 1 उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य किसे कहा जाता है, और उद्देश्य जो होता है हमारा जो होता है वाक्य का अंग होता है। अगर उद्देश्य की बात की जाए तो किसी वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है अथवा बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में कहा जाए तो किसी कथन या वाक्य में जो कर्ता होता है वह हमारा उद्देश्य कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि इसके उदाहरण की बात की जाए तो जैसे राम खेलता है, और इसके दूसरे उदाहरण की बात करें वह पढ़ने जाता है। और जैसे राम की अगर बात करें, यहाँ पे उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य कैसे कहा जाता है, कर्ता को उद्देश्य कैसे कहा जाता है। यहाँ पर अगर चर्चा करें उद्देश्य के बारे में तो कर्ता को उद्देश्य क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इसमें अगर बात की जाए राम की तो राम जो होता है इस वाक्य का उद्देश्य है। आइए इसके बारे में हम बताते हैं आपको कैसे उद्देश्य है। दोस्तों, अगर इसे आसान शब्दों में कहा जाए, आसान शब्दों में कहा जाए तो वाक्य में जो मौजूदा कर्ता होता है वह उद्देश्य कहलाता है। अब नंबर 2 पर अगर चर्चा करते हैं, नंबर 2 जो होता है हमारा विधेय होता है। दोस्तों, अगर विधेय की बात की जाए तो विधेय किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। यह जो होता है विधेय की अगर बात करें, विधेय जो होता है हमारा वाक्य का अंग होता है। विधेय किसी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है अथवा जो बात कही जाती है उसे विधेय कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वाक्य में मौजूद क्रिया को विधेय कहते हैं। दोस्तों, अगर विधेय की और बात की जाए तो विधेय के अंदर क्रिया तथा क्रिया का विस्तारक दोनों शामिल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे राजेश पढ़ रहा है, राजेश पढ़ रहा है, इसमें जो होती है हमारे जो राजेश है, ये हमारा राजेश जो होता है उद्देश्य हो गया, उद्देश्य हो गया। और पढ़ना जो होता है हमारा या पढ़ रहा है, पढ़ना जो होता है हमारा ये विधेय है, विधेय है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। दोस्तों, उद्देश्य उन्हें कहते हैं जो किसी वाक्य में मौजूद करता ही उद्देश्य कहलाता है। यहाँ दोस्तों, किसी वाक्य में जैसे मान लीजिए राजेश पढ़ रहा था, राजेश जो है हमारा ये उद्देश्य है, इसे कर्ता भी कहा जाता है, ये जो है हमारा उद्देश्य है। और जो क्रिया होती है हमारी वो विधेय होती है। दोस्तों, अगर इसके ट्रिक की बात करें, अगर ट्रिक से के हिसाब से बात की जाए, आप लोग ये जानिए कि जो उद्देश्य होता है उद्देश्य से बराबर कर्ता, उद्देश्य जो होता है हमारा कर्ता होता है और विधेय जो होती है हमारी क्रिया होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, कल हम उपवाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। उपवाक्य क्या होता है, इनके भेद कितने होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती है, कल हम इस पर उपवाक्य पर चर्चा करेंगे। आई होप कि आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।